नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमजान कोर्स का आज सबक नंबर 11 है। सबसे पहले हम उन औकात का जिक्र करेंगे कि जिनमें या तो नमाज पढ़ना मना है या नमाज पढ़ना मकरूह है। 3 औकात हैं जिसमें हर किस्म की नमाज पढ़ना ममनू है, चाहे फर्ज है, नफिल है, वाजिब है या सजदा तिलावत है, कुछ भी आप उसमें नहीं कर सकते। वो है तुलुए आफ्ताब, जवाल और गुरूब आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब जब सूरज का किनारा निकल रहा हो, गुरूब आफ्ताब जब सूरज डूब रहा हो, और जवाल के जब सूरज बिल्कुल सर पर खड़ा हो। आप इसको समझने के लिए यूं समझें कि जब सूरज मशरिक से निकलता है तो मगरिब की तरफ इसका साया, आप किसी चीज को रख लें, मसलन आपने एक लकड़ी जमीन पर गाड़ ली, जो ही सूरज ऊपर उठता आएगा मशरिक की जानिब से तो लकड़ी का साया छोटा होता चला जाएगा। अब आप देखते रहेंगे कि लकड़ी का साया छोटा होते 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 ऐसा वक्त आएगा जब सूरज बिल्कुल आपके सर पर होगा तो लकड़ी का साया अब छोटा नहीं होगा। अब लकड़ी का साया बस एक पल के लिए छोटा होना रुक जाएगा और अब बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो वक्त कि जब सर पर सूरज हो और उसमें हर चीज का साया अब घटना न शुरू हो, बल्कि बस एंड पॉइंट पर पहुंचकर फिर बढ़ना शुरू हो जाए, उस एंड पॉइंट को जवाल कहते हैं। तो इन 3 औकात में जवाल का वक्त जो है वो लिखा होता है आम कैलेंडर पर। मैंने आपको तरतीब बता दी कि जवाल मालूम कैसे करते हैं। तो इन 3 औकात में हर किस्म की नमाज पढ़ना मना है। कुछ औकात मकरूह हैं, इनमें आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। फजर की अजान से लेकर सूरज निकलने तक, असर के फर्ज पढ़ लेने के बाद मगरिब यानी गुरूब आफ्ताब तक आपने कोई नफिल नहीं पढ़नी। अच्छा, इन औकात में नफिल नहीं पढ़ सकते और नमाजें, मसलन कज़ा पढ़ सकते हैं, तिलावत का सजदा कर सकते हैं, जनाजा पढ़ सकते हैं, और इसी तरह आपकी कोई नमाज रह गई थी आपने कज़ा की है वो पढ़ सकते हैं। तो ये 2 औकात हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी था। तरावी के मुतालिक आज के हम मसाइल में चंद बातें पेश करेंगे। नंबर 1, तरावी की हैसियत। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का माना कि इसको पढ़ने की ताकीद और हुक्म ज्यादा है, और अगर कोई शख्स इसको बगैर उजुर छोड़ देता है तो बगैर उजुर तरावी को छोड़ने वाला गुनहगार होगा। तरावी की 20 रकात हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत खुलफाए राशिदीन, दीगर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और बिलाद इस्लामिया, मशाइख इज़ाम और हरमैन शरीफैन के 1400 साल के तामुल से साबित हैं। सरेदस्त हम चंद रिवायात पेश कर रहे हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमजान 20 रकातन वल वित्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ में 20 रकत और वित्र पढ़ते थे। 20 रकत आप अलैहिस्सलाम की तरावी थी। तो बाज लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि 20 रकत हजरत उमर की शुरू करदा तरावी है, इसलिए हम 20 नहीं पढ़ेंगे हम हुजूर के दौर में। पहली बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से 20 रकत 8 रकत साबित ही नहीं। जो चीज हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहज्जुद हैं। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने जो काम किए थे वो कोई नए काम नहीं किए। नबी अलैहिस्सलाम 20 पढ़ते थे, आपने 3 दिन जमात कराकर छोड़ दी ताकि फर्ज ना हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने हुजूर की चाहत को समझा है कि फर्ज न होने का जो मसला था वो खत्म हो गया, अब फर्ज नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, लिहाजा अब नबी अलैहिस्सलाम के मंशा और चाहत को बरूए कार लाया जाए
اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اس لیے آپ نے تراویح کو پورا مہینہ جو ہے وہ اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر ہر مسجد میں اہتمام فرمایا، مکمل قرآن پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اس طرح خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ تو تراویح 20 رکعت حضور ہی سے تھی، آپ نے 3 دن کے بعد اس کی جماعت چھوڑ دی ہے، وجہ تاکہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ جب حضور کی وفات ہو گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا جو کہ مختصر دور تھا، اور اس میں فتنے بہت زیادہ رونما ہو چکے تھے، تو توجہ اس طرف رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، دور طویل ہے، تو آپ نے پھر ان چیزوں کو دیکھا، تو منشا نبوت اور چاہت نبوت سامنے تھی، تو اسی کو عملی جامہ پہنایا اور پورے مہینہ کا اہتمام کر دیا۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیں کہ تہجد اور تراویح یہ الگ الگ نماز ہے۔ تراویح کو قیام رمضان کہتے ہیں اور تہجد کو قیام لیل کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ مکرمہ میں بھی مشروع تھے، فرض ہوئے تھے، اور تراویح جو ہے یہ مدینہ میں آئی ہے، لہذا دونوں الگ الگ جماعتیں نمازیں ہیں، ایک نماز نہیں ہے۔ تراویح جب انسان پڑھتا ہے تو تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر دیکھ کر قرآن کریم پڑھا گیا تو تراویح فاسد اور ختم ہو جائے گی۔ نابالغ بچے کے پیچھے بھی آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جائے۔ تراویح کی اجرت کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ اجرت طے کرنا تو جائز نہیں، ہاں اگر کوئی حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھائیں، رقم نہ لیں، رقم کا طے نہ کریں، ہاں مقتدی ازراہ للہ اور ہدیہ اور تحفہ کے نیت کے ساتھ اس کو دے دیں تو اس کی گنجائش ضرور ہے۔ تراویح جب انسان پڑھتا ہے تو ہر 4 رکعت کے بعد اس کو اختیار ہے، خاموش بیٹھا رہے، ذکر کرے، وضو کرے، کوئی چیز کھا پی لے، یا کوئی اور وظیفہ کر لے۔ ہمارے ہاں جو تراویح کی تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے، ہاں کوئی پڑھ لے اچھا ضرور ہے۔ اس کے الفاظ واضح ہیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تراویح کے تسبیح ہے۔ آج کے سبق کی دعا ہے کہ انسان کے جسم میں کہیں تکلیف ہو، مرض ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم رب النار، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اذہب البأس، تکلیف کو دور کر دیجئے، وشف، اور شفا دیجئے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاؤک، شفا آپ ہی کی ہے، اور وہ شفا ایسی ہے لا یغادر سقما، ایسی شفا آپ ہمیں دیجئے کہ جو کسی بیمار کو نہ چھوڑے۔ آج کی سورت الاخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر کہتے برابری کرنے والے کو۔ آج سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 میں نفل نمازیں ہم جو چلا رہے تھے ان میں آج ہے صلاۃ التسبیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں 75 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔
ایک हदीस है जो सुनन नबी दाऊद में है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया, ए चचा, मैं आपको एक चीज हदिया, तोहफा और खबर ना दूं? क्या मैं आपको 10 बातें ना बताऊं कि जब आप उन्हें कर लें तो अल्लाह ताला आपके नए पुराने, भूलकर और जानबूझकर, छोटे बड़े, छुप कर किए हुए या जाहिरन किए हुए सब गुनाह माफ फरमा दें। वो 10 खसलतें जो बातें हैं वो ये हैं। आप 4 रकत पढ़ें, हर रकत में सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। जब पहली रकत में किरत से फारिग हूं तो क़याम ही की हालत में ये कलिमात कह दें 15 बार, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब रुकू करें तो हालत रुकू में 10 बार कहें। फिर रुकू से सर उठाएं तो 10 मरतबा कहें। फिर सजदा के लिए झुकें तो 10 मरतबा कहें। फिर सजदा से सर उठाएं तो 10 मरतबा कहें। फिर सजदा करें तो 10 मरतबा कहें। फिर सजदा सर उठाएं तो 10 मरतबा करें। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। हर रकत में ये कुल 75 मरतबा हो गए। आप 4 रकत में ऐसा ही करें। अगर हर दिन पढ़ने की ताकत न हो, अगर हर दिन पढ़ने की ताकत हो तो हर दिन पढ़ें। अगर ऐसा न कर सकें तो हर जुमा को एक बार पढ़ें। हर जुमा की ताकत न हो तो हर महीना में एक बार पढ़ें। अगर हर महीना में न पढ़ सकें तो साल में एक बार पढ़ें, और अगर साल में भी न पढ़ सकें तो उम्र भर में एक मरतबा जरूर पढ़ लें। इसके मसाइल 4 आपके सामने पेश किए जाते हैं। आपने सलातो तस्बीह पढ़नी है। सलातो तस्बीह पढ़ते हुए अगर आप एक रुकुन में भूल गए, मसलन आपने रुकू में भूल गए, तो फिर दूसरे रुकुन में कर लें, क़याम में कर लें, रुकू में कर लें, सजदा में कर लें। तो एक रुकुन की भूली हुई तस्बीह को दूसरे रुकुन में करें, कौमा या जलसा में ना करें। कौमा कहते हैं रुकू करके सीधा खड़े होने को, उधर ना करें। जलसा कहते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठने को। एक मसला तो ये समझे। दूसरा ये कि आपने 75 मरतबा पढ़नी है तो उसको उंगलियों पर न शुमार करें। उंगलियों पर न शुमार करें। तरतीब ये रखें कि जब आप हाथ बांधे हुए हैं तो आप एक उंगली को दबा दें, एक दूसरी को दबा दें, तीसरी को, चौथी, यूं दबा दबा कर आप शुमार कर लें। लेकिन अगर किसी ने उंगलियों पर शुमार कर लिया तब सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। जिन औकात में नफिल पढ़े जा सकते हैं उन्हीं में सलात तस्बीह पढ़ सकते हैं, और सलात तस्बीह और दीगर नवाफिल अकेले अकेले पढ़ने हैं, इसकी जमात नहीं है। मसाइल में तरावी के मसले आ चुके, कितनी तरावी है, किस तरह पढ़नी है। अब वितर के मुतालिक मसले देखिए जरा। वितर की पहली बात तो यह कि वितर की जमात वाजिब है। वितर वाजिब है। वाजिब का माना कि आपने जरूरी पढ़ने हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे। इसकी दलील हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु अपने रहमहुल्लाह, अपने वालिद हजरत बुरैदा असलमी जो सहाबी हैं रजी अल्लाह अन्हु, उनसे रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात फरमाते सुना कि नमाज वितर हक है, जिसने वितर न पढ़े तो वो हम में से नहीं। ये 3 बार आपने इरशाद फरमाया। तो इतनी सख्त वईद और डर सुनाना इस बात की दलील है कि वितर वाजिब है। एक बार। दूसरी बात, वितर 3 रकत है। वितर वाजिब भी है और वितर 3 रकत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक हदीस है मरफू। मरफू का माना जिसमें हुजूर अलैहि सलाम का फरमान या अमल या आप अलैहि सलाम का कोई तकरीर मौजूद है, कि आपकी मौजूदगी में कोई बात की गई लेकिन आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने खामोश रहकर उसकी तायद कर दी हो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, सुम्मा औतर बिसलासिन ला यफसिलु फीहिन्ना, फिर आप अलैहिस्सलाम ने 3 रकत वितर पढ़े और उनमें सलाम से फसल नहीं किया, यानी 2 रकत पढ़कर सलाम नहीं फेरा, बल्कि 2 रकत पढ़े फिर आप खड़े हो गए। तो ये मालूम हुआ कि वितर 3 है। वितर में हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं। दुआए कुनूत के मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ किताबों में मरवी हैं। उनका मुश्तरक खुलासा ये अल्फाज हैं,
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. दुआए कुनूत हमने रुकू से पहले पढ़नी है और नबी सलाम का ये मामूल साल भर का यही रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यूतिरु बिसलास रकात। हुजूर अलैहिस्सलाम 3 रकत पढ़ते थे। कान यक़रउ फिल ऊला बिसब्बि इस्म रब्बिकल आला, पहली रकत में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते और रुकू से पहले कुनूत करते थे। आज की दुआ है कि मरीज अगर कोई है जिसको मुख्तलिफ मर्ज हो सकते हैं, मरीज पर दम करने की दुआ है, मसनून दम है, इसको याद रख लें। और जिस बंदे को नजर लग जाए उसके लिए भी ये दम है। अल्फाज ये हैं बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। अल्लाह के नाम से हर उस चीज के शर से जो आपको तकलीफ देने वाली हो और हर नफस या हसद करने वाली आंख के शर से मैं आपको दम करता हूं। अल्लाह आपको शिफा दे, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूं। आज की सूरत सूरतुल फलक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इन का तर्जमा यह है इस सूरत का, कह दीजिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूं हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए, और उन जादूगरनियों के शर से जो गंडे की गिरहों में फूंक मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। मश्क नंबर 3 है, आपने इस मश्क को हल करना है ताकि पढ़े हुए असबाक पुख्ता हो जाए। इंशाअल्लाह कल सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान और मुक़द्दस की बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक बख्शे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।